बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, जब इमरान खान खेल से आउट था, मैदान से बाहर था, तो हर चीज उसके खिलाफ थी। यानी हमने ये देखा कि जुडिशरी में भी इमरान खान के खिलाफ चीजें हुई। हमने ये देखा कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई। हमने ये भी देखा कि उसके करीबी साथियों को गिरफ्तार किया गया, पार्टी को तोड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और बहुत कुछ हुआ। यानी जब किसी के खिलाफ आवाज चल रही होती है ना, तो हर चीज ही उसके खिलाफ हो जाती है। अब लेकिन नाज़रीन किराम, ये पूरा सिस्टम ये ऐलान कर रहा है कि इमरान खान वापस आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं एक नहीं 4-5 एग्जांपल्स आपको दूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब वो इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं कि इमरान खान वापस आ रहा है। और इमरान खान को कोई ये लेके नहीं आ रहा, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है इमरान खान डील करके वापस आ रहा है और मैं कह रहा हूं कि अब सिस्टम इमरान खान को वापस लेकर आ रहा है, तो सिस्टम इसलिए इशारे दे रहा है, नहीं। ऑब्वियसली हर एक चीज की एक उम्र होती है। हर रेजिस्टेंस की भी एक उम्र है, जुल्म की भी एक उम्र है, जबर की भी एक उम्र होती है। उसके बाद उस चीज ने नेचुरली अपने अंजाम को पहुंचना होता है। तो अब इमरान खान वापस आ रहा है, सिस्टम चीख चीख कर यह ऐलान कर रहा है। जो समझने वाले हैं उनके समझाने के लिए, जिनको जो बारीकियां समझते हैं, जिनको अंदाजा है कि जब चीजें तब्दील होनी होती हैं, तो फिर मेरे एक दोस्त है नैब में, तो वो मुझे कहा करते थे कि भाई साहब, जब तब्दीली आनी होती है तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है। मैंने क्या, क्यों? मतलब आपको किसी कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है, किसी जगह? कहता है नहीं 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 नहीं। जब फाइलें मूव होना शुरू होती है ना, इधर से उधर, इधर से उधर, और कुछ फाइलें पीछे जाना शुरू होती है, कुछ फाइलें आगे आना शुरू होती है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि तब्दीली आने वाली है, कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। तो इसी तरह से नाज़रीन किराम, अब ये जो चीजें तब्दील हो रही है ना, ये इदारों के अंदर लोगों का खड़े होना, इदारों के अंदर से आवाजें उठना, ये बता रही है कि चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। मिसाल लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट की कहानी सुनिए। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, वो आप उसकी मिसाल ले सकते हैं कि किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जस्टिस इरफान सादात खान साहब और जस्टिस आयशा मलिक, ये 4 जज हैं, किस तरह से ये खड़े हो गए और किस तरह से इन 4 जजों ने कमाल करके दिखाया। और एक ऐसा मामला जिसके अंदर ऊपर हम मिट्टी डाल चुके थे, हम ये कहते थे कि यार ये कभी हो ही नहीं सकता कि इमरान खान, या इमरान खान को छोड़िए, निजाम के हक में, आईनी के हक में अब कोई चीज है, क्योंकि इतना कंट्रोल कर लिया गया है चीजों को कि आईनी तौर पर अब मुझे लगता था कि, यानी कि मेरी कम से कम मेरी हद तक बात, मैं समझता था ये चीजें नहीं हो सकती हैं। लेकिन फिर वो बात जब हम रोज रोज करते थे कि यार इस्तीफे देने से फायदा नहीं होता, आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा नहीं दिया और वो सिस्टम के अंदर खड़े हो गए, आज उनका आइन के लिए खड़े होना, नाज़रीन किराम, खुलकर अब वो चीजें, वो कहते हैं ना 26वीं आईनी तरमीम की इलास्टिक वाली शलवारें आज इस वजह से ढीली होना शुरू हो चुकी हैं। तो जो कुछ दोपहर में हुआ, उसका जवाब नाज़रीन किराम अब कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस रिलीज से दिया गया है और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब खुलकर सामने आ चुके हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने प्रेस रिलीज देकर यह बता दिया है कि अब वो इदारे के अंदर एक लड़ाई नहीं, एक जंग लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ से भी भाई लोग फिर सर पे कफन बांधे हुए हैं, अकेली आपकी तरफ से नहीं है। तो शाम की जो प्रेस रिलीज है, जो अभी कुछ देर पहले की प्रेस रिलीज है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा केस है क्या, ये पूरा मामला क्या है, और ये दोपहर के अंदर जो कुछ हुआ और जो अभी हो रहा है, ये एग्जैक्टली ये पूरी कहानी क्या चली। देखिए नाज़रीन इकराम, जजेस जो रेगुलर जजेस हैं, यानी कि जो रेगुलर बेंचेस हैं, क्या उनको रोका जा सकता है कि कुछ मुकदमात सुनने के लिए, या उनके इख्तियारात का मामला? ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने एक केस लगा था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसको मौका जानते हुए, जो इरफान सादात खान साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने इस मामले को सुनना शुरू किया। और जब सुनना शुरू कर दिया तो हुआ यह था कि ये केस इनके ऊपर रेगुलर सामने आया था, यानी कि आईनी कमेटी ने इसके ऊपर कोई इंटरवीन नहीं किया था। वो जो बेंच कमेटी है उसके अंदर कोई नहीं कहा था किसके अंदर कौन सा केस सुने, ये केस नेचुरली इनके सामने आ गया था। जब इन्होंने सुनना शुरू किया तो इसके ऊपर बाद में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीधा उस तरफ जा रहे थे, वो पूरी 26वीं आईनी तरमीम की टांग तोड़ने जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत बड़ा भंड मारा, ब्लंडर। जब अल्लाह ताला ने फिर कुछ करवाना होता है ना, तो फिर वो इसी तरह के से बंदे की मत मारता, बंदे की अकल मारता। तो इन्होंने भंड मारा और इन्होंने चलते चलाते केस के अंदर रेगुलर बेंच में जज को तब्दील कर दिया। यानी जस्टिस इरफान सादात खान साहब की जगह वो सिद्दीकी साहब को डाल दिया। अब जब सिद्दीकी साहब को डाल दिया, तो असल में यहां पर टेक्निकल मिस्टेक ये थी कि वो पहले से केस सुना हुआ था उन्होंने, जब वो हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट में थे, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, तो वो आप उनको डाल ही नहीं सकते थे। इन्होंने जानबूझकर बेंच को तोड़ा।
अब इस मामले पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने गिरबान से पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि जनाब ये बताइए कि चलते चलाते केस के अंदर से आप इस बात को वाजे करें कि आप कैसे एक जज को तब्दील कर सकते हैं, बेंच कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो पेश हुए और उन्होंने बड़ी तल्ख लहजे में जस्टिस मंसूर अली शाह से बातें की, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कर दिया भाई ना वो क्या है, ना चन ना, अब ऐसे नहीं, ना चन ना ऐसे नहीं, अब ये नहीं होगा, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी ये बताइए कि एक कमेटी कैसे एक बेंच को और एक जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर एक इंतजामी ऑर्डर कैसे जो है ना वो आप उसको फौकियत दे सकते हैं। जुडिशियल ऑर्डर अदालत का ऑर्डर होता है, इंतजामी ऑर्डर आपके अंदर के जो मामला है उनके ऊपर ऑर्डर होता है। तो इसके ऊपर रजिस्ट्रार ने बड़े तल्ख लहजे में कहा जी जो कमेटी असाइन कर सकती है वही कमेटी वापस भी ले सकती है, यानी कि किस जज ने बैठना है अगर वो कमेटी सुनेगी तो फिर उसके ऊपर वो कमेटी वापस भी ले लेगी। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा यह फैसला हमने करना है, यह फैसला आपने नहीं करना, ये फैसला, बल्कि उन्होंने तो बड़े टॉन्ट करने कहा था हमें तो पता ही नहीं था कि आपके अंदर जो है वो एक वकील छुपा हुआ। अब रजिस्ट्रार हाईकोर्ट कौन है? रजिस्ट्रार हाईकोर्ट नाज़रीन कराम आप यूं समझ लीजिए फेस है जस्टिस याह्या अफरीदी का। जस्टिस याह्या अफरीदी का ये पुराने ब्यूरोक्रेट भी हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी के पुराने जानने वाले भी हैं। इन्हें रजिस्ट्रार हाईकोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी लेकर आए हैं। तो यानी कि जो कुछ कर रहे हैं बादियों नजर में वो जस्टिस याह्या अफरीदी की ही एक सोच है और ये वो यानी उन्होंने कहा कि भाई नहीं वो वापस हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा भंड है। यानी मैं इसके ऊपर आपको टेरियान केस का हवाला देना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक को यह लगा कि भाई अब फैसला मेरी ख्वाहिशात के खिलाफ आएगा तो उन्होंने चलते हुए बेंच को तोड़ दिया था और नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। तो इसके ऊपर बाद में जब हाईकोर्ट के जजेस बैठे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप बेंच तोड़ नहीं सकते थे, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं है बेंच तोड़ देने का। कमेटी के पास ये इख्तियार तो है कि भाई बेंच कौन सा बनेगा, लेकिन जब बेंच बन जाए उस बेंच को तोड़ने का कोई इख्तियार कमेटी के पास नहीं होता है। तो ये नाज़रीन किराम अब हुआ ये ज्यादा मजेदार सिचुएशन तब पैदा हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसको मुकम्मल अब सुनने जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर दो मुआवनीन मुकर्रर कर दिए, हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब। ठीक है, ये दोनों प्रोफेशनल ग्रुप के लोग हैं और जो कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई जजेस के इख्तियारात छीने गए और दिस एंड दैट, तो इसके ऊपर उन्होंने उनको मुकर्रर कर दिया। आप इस बारे में अब ये हम अब नाज़रीन किराम बड़ा मामला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। कल इस केस को लगाया गया है और इसके अंदर आज भी बड़ी बातें, मैं दो चार बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको अंदाजा होगा कि ये बात छोटी नहीं बहुत हद तक चली गई है। फिर हम जरा प्रेस रिलीज के ऊपर आ जाएंगे और इमरान खान ने भी गुफ्तगू किया उसके ऊपर भी आ जाएंगे, लेकिन सुनिए। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में दो रुकनी बेंच की समाअत, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश, सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल समेत वकला को कल सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, यह अहम मामला है, जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है या नहीं, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया, ये रजिस्ट्रार ने मौकफ अपनाया और बाद में इन्होंने जस्टिस आयशा मलिक को भी उस बेंच से हटा दिया। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अगर ये सिद्दीकी साहब नहीं अब्बासी साहब, सॉरी मेरे से गलती होगी, अब्बासी साहब, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हो गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा माजरत के साथ, गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं इस केस को हाईकोर्ट में सुन चुका था, पता नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था, हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है, हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार को कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस मामले पर इजलास कैसे बुला सकती है, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की? जी हमने कमेटी को नोट लिखा था, जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया, हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है, हमें वो नोट तो दिखाया, जब नोट दिखाया गया तो फिर लिखा कुछ और था और सामने उसमें कुछ और आ गया। इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है, आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं, ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का काम केस पहली बार मुकर्रर होने से पहले तक है, जब केस मुकर्रर हो गया तो उसके बाद कहानी खत्म। तो फिर जनाब ये रजिस्ट्रार और उनमें बहस मुबासा हुआ। अब हुआ ये कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब है ना, इनको भी उनका बुलाया तो उनको तो आप क्यों पेश हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं मैं पेश होना था और ये वो जी वो छुट्टी पर। आज पता चला जी उनको इन्होंने पहली बात तो यह है कि मुअत्तल कर दिया है। अब ये पूरा मामला नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं 26वीं यानी तरमीम जाएगी, इसकी टांग टूटेगी, इसके ऊपर फुल कोर्ट बैठेगा तो ये पूरा निजाम लपेटा जाएगा जो इन्होंने बना के रखा हुआ है। और ये इस बात की वाज़ह निशानी है कि तब्दीली आ रही है, ये इस बात की वाज़ह निशानी है कि अब इमरान खान इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये हुआ क्या, मैं जरा आपके सामने ये बता देता हूं ये हुआ क्या। हुआ ये कि कुछ देर पहले
सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने, यही समझा जाएगा ना, एक प्रेस रिलीज है सुप्रीम कोर्ट जारी करी है तो जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस उन्होंने जारी की, एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा, अब ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल हो गया, उन्होंने कहा जी आइन के आर्टिकल 191A जिसकी तशरीह जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में बेंच करना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज में ही उसकी तशरीह कर दी। इस आर्टिकल के तहत आने वाले तमाम केसेस आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किए जाएंगे। इसके बावजूद इसके ऊपर रेगुलर बेंच बनकर समाअत हो रही है, जो कि नहीं हो सकती है। अब ये जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर एक जो है वो प्रेस रिलीज जो है उसकी वक़्त बढ़ाएंगे। फिर जनाब इसके ऊपर जो है ना वो इस प्रेस रिलीज के अंदर और भी बड़ी सारी बातें की गई हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। द रेगुलर कमेटी आल्सो डायरेक्टेड दैट द फ्यूचर ऑल केसेस फॉलिंग अंडर द 191A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी प्लेस्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और ये जो है वो बातें की गई। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्होंने खुलकर जो है वो मुकाबला करना शुरू कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये रेजिस्टेंस और इस तरह से जजों का खड़े होना ये बताता है कि ये नाज़रीन ये अब इस निज़ाम के अंदर ज्यादा असर नहीं रहा, ये निज़ाम तब्दील हो रहा है। दूसरा नाज़रीन मैं दूसरा इशारा आपको देता हूं। दूसरा इशारा एस्टैब्लिशमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाना पीटीआई के साथ, इस बात ने बड़ा इन्हें परेशान कर दिया है। इस बात ने इन्हें बहुत परेशान कर दिया। अर्दली क्यों परेशान है, वो इस वजह से परेशान है। इसकी वजाहत के लिए जब इन्होंने शिकायतें की तो उन्होंने 2-4 वजाहतें भी दिलवाई। अब नहीं आर्मी चीफ ने डिस्कस किया, भाई आर्मी चीफ को कौन रोक सकता है? अगर उन्होंने सियासी बात मामलात पर डिस्कस किया भी होगा तो कौन रोक सकता है? लेकिन बहरहाल जी ऑफिशियल मौकफ ये आया है, ऑफिशियल नहीं यानी कि टाउट ये कह रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब की जैसे खबर है जी, आर्मी चीफ ने कहा जी सियासी बात सियासतदानों से कीजिए। इसके ऊपर पीटीआई के बहुत ज्यादा अकाउंट्स लिख रहे हैं कि भाई सियासी मामलात सारे देखे जा सकते हैं तो उस पर बात भी की जा सकती है। तो इस बात ने इनको परेशान किया हुआ है। तीसरा नाज़रीन कराम ट्रंप का आ जाना इस वजह से सिस्टम हैरान है, परेशान है, बहुत घबराया हुआ है। किसी एक शख्स को भी ऑफिशियल दावतनामा अमेरिका की तरफ से नहीं मिला है, किसी एक शख्स को भी नहीं। ये जो गए हैं पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान स्टेट की बात कर रहा हूं, वो टिकट खरीद के और ये वो इस तरह से गए, ठीक है। हाँ अगर इमरान खान बाहर होता तो ऑब्वियसली तब बात जो है वो अलग होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत को एक हमारे खत्ते में आया है, हमारे हमसाय मुल्क को आया, पाकिस्तान को कोई किसी किस्म का ऑफिशियल नहीं दावतनामा नहीं मिला है। ये चीज बताती है नाज़रीन किराम के हालात तब्दील हो रहे हैं। ये चीज बताती है कि चीजें जो है वो इनके हाथों से निकल रही है। ये चीज बताती है कि गड़बड़ शुरू हो चुकी है और ये नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, दस्तखत करवा के दे रहा हूं, करने को तैयार हूं। नाज़रीन किराम सिस्टम ये ऐलान कर रहा है कि इमरान खान वापस आ रहा है। ये जो सारे जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं ये बता रहे हैं कि इमरान खान वापस आ रहा है, उसके बगैर जो है वो चीजें नहीं। और फिर नाज़रीन किराम चौथा फैक्टर, तमाम जो रेजिस्टेंस वाले सियासतदान हैं उनका इकट्ठे होना आहिस्ता आहिस्ता एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब मौलाना फजल रहमान से लेकर शाहिद खाकान अब्बासी तक और आज मुस्तफा नवाज खोखर तक सारे के सारे पीटीआई के साथ खड़े होना शुरू हो चुके हैं। ये खतरे की घंटी नहीं है, खतरे के घंटे हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, अगर ये इस बात को समझे तो। लिहाजा ये 4 फैक्टर बताते हैं नाज़रीन किराम एना दी गल मुक गई है। वो कहते हैं ना गल हो गई से लेकर मेरी गल मुक गई तक का सफर नाज़रीन किराम बहुत जल्दी से तय हुआ है, बहुत जल्दी से। और इसके पीछे सिर्फ एक ही शख्स को इसका क्रेडिट जाता है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान ने इन सबको नंगा कर दिया है। तमाम सियासतदान नंगे हो चुके हैं। कंपनी के लिए भी मौजूदा वक्त बड़ा ही परेशान कुन है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।